Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are starting our second chapter units and measurement. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं units and measurement. This is the chapter number second of 11th physics. ओके, तो देखिए अभी इसके पहले हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में. मैंने उसमें एक ब्रॉडली एक्सप्रेस किया था कि भाई फिजिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, आखिर फिजिक्स का क्या वर्क है. ठीक है, फिजिक्स का इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, ये सब चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में डिस्कस की थी. ठीक है, वहां पर हमने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस किया था एंड हमारे यूनिवर्सल लॉस के बारे में भी डिस्कस किया था. ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर है चैप्टर सेकंड है जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. चलिए देखते हैं, चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि आखिर ये यूनिट्स क्या होती हैं और ये मेजरमेंट क्या होता है, और आखिर ये किसके लिए बनाई गई ये यूनिट्स और ये मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये किसके लिए आखिर ये वर्ड प्रोड्यूस किए गए. ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो सिंपल सी बात है, जो यूनिट्स होती है, जो मेजरमेंट होता है, वी कैन से दैट व्हेन वी आर कंपेयरिंग एनीथिंग विद अ स्टैंडर्ड वैल्यू और विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देन वी विल गेट दैट टू वैल्यूज, वन विल बी अ मेजरमेंट एंड अनदर विल बी यूनिट. ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट व्हेन वी विल कंपेयर एनीथिंग विद द स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 50 केजी हूं, तो मुझे ये कैसे पता चला कि मैं 50 केजी हूं, तो मैंने क्या रखे, वो आपके बाट होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, तराजू में रखते हैं और उनके थ्रू हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं. हम लोग कोई सामान मार्केट में लेने जाते हैं. ठीक है, वहां पर हम लोग देखते हैं भाई 2 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करता है, एक तरफ 2 किलो रखता है, आयरन से बना हुआ एक स्टैंडर्डाइज्ड आपका जो है ना, जो कि एक स्टैंडर्ड दुकान के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है कि भाई ये चीज हमारी 2 केजी की है, तो उस 2 केजी वाले से हम लोग क्या करते हैं, वो 2 किलो आलू कंपेयर करते हैं. अगर दोनों वैल्यूज या दोनों चीजें आपस में सेम लेवल में आ गई, तो हम लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई ये आलू भी अब कितनी हो गई, 2 किलो हो गई. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट हमारा एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके फाइंड करते हैं हम लोग. ठीक है, मैं बोलूं मैं 50 केजी हूं, तो मैंने क्या किया, एक किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ मैंने कंपेयर किया, तो मुझे खुद का मेजरमेंट पता चला कि मैं 50 केजी हूं. ठीक है, इट मीन्स वी कैन से दैट यहां पर जो 50 है, दैट वन विल बी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी. ठीक है, कि मैं मतलब 50 हूं एंड दिस केजी इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर स्टैंडर्ड, कि हमने किस चीज के साथ अपने आप को कंपेयर किया था. ठीक है, वो चीज केजी में थी, अगर मैंने केजी वाली चीज के साथ कंपेयर किया तो वो चीज किसमें हो गई, वो केजी में हो गई. अगर मैं एक छोटी चीज के साथ अपने आप को कंपेयर करता हूं, देन वी कैन से दैट दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ ग्राम. ठीक है, मतलब सिंपली अगर मैं कहूं कि भाई अगर मैं आज अपने रूम में एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो मैं उस डिस्टेंस को, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं मीटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं सेंटीमीटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं उसको मिलीमीटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इंचेस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, फुट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ठीक है, तो यहां पर जो ये रिप्रेजेंटेशन है बाय यूजिंग किलोग्राम, बाय यूजिंग ग्राम, बाय यूजिंग मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो ये जो चीजें हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं. ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी एक ऐसी स्टैंडर्ड डिफाइंड चीजें हैं जिनके साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, देन वी विल गेट आवर मेजरमेंट और वी कैन से दैट वी विल गेट अ क्वांटिटी. ठीक है, मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसका मेजरमेंट और एक उसकी यूनिट. ठीक है,
मेजरमेंट मींस दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी और द मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मैंने क्या किसी चीज को कंपेयर किया तो उसमें से मैंने बोला कि दिस थिंग विल बी कंटेन अ वेट ऑफ 10 किलोग्राम, ठीक है। तो जो हमारा ये 10 है, 10 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट और द मैग्नीट्यूड और द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड दिस केजी विल यूज टू रिप्रेजेंट द कि हमने किस चीज के साथ कंपेयर किया है, हमने ग्राम वाले बाट के साथ कंपेयर किया है या हमने किलोग्राम वाले बाट के साथ कंपेयर किया है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज अ यूनिट, ठीक है। मतलब कि जो 10 था वो हमारा क्या था, मेजरमेंट था, वो हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और हमारा जो है जो यूनिट हो गई वो हमने किस चीज के साथ उसको कंपेयर किया है वो उसकी यूनिट बता रहा है, ठीक है। मतलब कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट इज अ थिंग व्हेन वी विल कंपेयर एनीथिंग विद अ स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। अब उसकी यूनिट क्या होती है कि आपने किस चीज के साथ कंपेयर किया है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। जैसे कि मान लो मैं क्या लेता हूं, एक स्केल लेता हूं और एक स्केल के थ्रू मैं किसी भी डिस्टेंस को मेजर करता हूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बार मैंने डिस्टेंस को एक मीटर वाली स्केल के थ्रू मेजर किया है, तो मैंने डिस्टेंस को शो कर दिया, दिस डिस्टेंस इज अ 5 मीटर, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि भाई आपको मीटर के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट करना है, इस बार आपको एक ऐसी स्केल लेनी है जिससे कि आप उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सको, तो इस बार आपका जो यूनिट होगा दैट विल बी इन सेंटीमीटर, और इसका मतलब इस बार आपकी एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ आप उस चीज को कंपेयर कर रहे हो, उस डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हो जिसका यूनिट क्या है, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब हमारा जो ये टॉपिक दिया गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये दरअसल क्या कर रहा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट ही कब आया, जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली। अब वो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी अ मास, दैट फिजिकल क्वांटिटी विल बी अ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे क्या करती हैं, जो चीजें मेजर की जा सके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर क्या करती हैं, फिजिक्स के जो हैपनिंग्स होती हैं, इस पूरी दुनिया में जो हैपनिंग्स होती हैं उनको क्या करती हैं, एक्सप्लेन करने का काम करती हैं, एक्सप्रेस करने का काम करती हैं, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, तो वही क्या कहलाती हैं, दैट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी, सो व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी देन यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग मेजरमेंट और बाय यूजिंग एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी विद इट्स यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें यूनिट्स और मेजरमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा वेट 50 केजी है, इसका मतलब आप यहां पर किसी भी आदमी का मास मान रहे हो, मेजर कर रहे हो, देन मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मैंने बोला कि यू हैव टू मेजर द लेंथ विच इज कवर्ड बाय अ पर्सन, तो दिस लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज अ 10 मीटर, देन 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज अ यूनिट, सो इफ यू वांट टू represent by using unit and by using numerical quantity then this is a physical quantity, ठीक है। if you are moving with some velocity and you are representing that velocity by using 5 meter per second then 5 is a numerical value that is used that is representing measurement, and this meter per second we are comparing with the standard quantity, तो ये मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ये हमारी एक यूनिट हो गई, एंड दैट 5 इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ठीक है।
इसका मतलब कि मुझे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली हेडिंग हो गई, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि हम लोग मेजर कर सकें, जो कि इस पूरे यूनिवर्स की हैपनिंग को एक्सप्लेन करे, एक्सप्रेस करे। ठीक है, एंड उन सभी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करें, फिजिक्स के कुछ लॉज का यूज करें, वही हमारी क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, देन वी कैन डिफाइन दिस फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर those type of quantities, those type of quantities which can be measured or used to express or explain the physical happenings by using laws of physics are known as physical quantities, are known as physical quantities। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी देन यू कैन रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी एंड यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी represented as Q is equal to N U। ठीक है, जहां पर N क्या है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी और U क्या है, U इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर जो हमारा N है, N हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, और जो U है यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि मास ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू 50 kg, तो यहां पर जो N है, N इज 50 एंड U इज इक्वल टू कितना होता है, किलोग्राम। ठीक है, यहां पर जो U है वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसमें से जो होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट मींस वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस n1 u1 इज इक्वल टू n2 u। मतलब ये कहना चाहता है कि इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट दीज क्वांटिटीज इन फॉर्म ऑफ अदर यूनिट्स देन हाउ यू कैन से दैट, जैसे मैंने n1 की जगह पे 50 रखा है और u1 की जगह पे क्या रखा हुआ है, u1 की जगह पे किलोग्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर क्या करूं,
इसको जो है ना यहाँ पर इफ यू विल चेंज द यूनिट ऑफ दिस देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस। अगर मुझे इसी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 50 की जगह पे 50 रख दिया N2 की वैल्यू, और U की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर कितना रख दिया 1000 एंड दिस इज ग्राम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना हुआ 50 किलोग्राम इज इक्वल टू 50,000 ग्राम। इसी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। इफ यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ यूनिट देन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल डिक्रीज। देखो भाई किलोग्राम आपका क्या है बड़ा है, तो आपकी किलोग्राम क्या होती है, ये हमारी बड़ी यूनिट होती है एज कंपेयर टू ग्राम। तो जब हमारे पास यूनिट क्या है बड़ी है तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी छोटी होगी, और जब हमारे पास यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू is inversely proportional to its unit. When you will increase the unit then its numerical value will decrease, and when you will decrease the value then its numerical value will increase. Okay, sorry, its unit will increase. तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली वी कैन से दैट, अभी हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए भाई यहां पर जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड नंबर है हमारी derived physical quantity, derived physical quantity, okay, and after that third is supplementary physical quantity। ठीक है, supplementary physical quantity। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके हमें इनको डिफाइन करना है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर हो गए, पूर्वज हो गए, हमारे पापा मम्मी हो गए, ये उनके जितने भी भाई बेटे फैमिली के जो छोटे बच्चे हो गए वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो आपके एंसेस्टर्स हो गए, पूर्वज हो गए, पापा मम्मी हो गए, इनके थ्रू जो पैदा हुए वो हमारी क्या होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, और ये हो गए आपके मोहल्ले वाले। ठीक है, इनका जो है ना सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए बच्चे, और ये हो गए हमारे नेबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके अभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए सबसे मेन चीज है, अगर आपको पूरी की पूरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज याद हो गई तो हम लोग आसानी से बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन वी कैन से दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ठीक है, या जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको खुद को डिफाइन करने के लिए, या ये अगर प्रोड्यूस होती हैं, ये अगर पैदा होती हैं तो इनको दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है
तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर these quantities are independent from other quantities these quantities are not taking these quantities are defined without using other quantity ठीक है, मतलब यहां पर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है जो दूसरी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती हैं, या हम लोग इन क्वांटिटीज को बिना किसी अदर क्वांटिटी के हेल्प लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या जो बेस क्वांटिटी होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दीज क्वांटिटीज आर आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और वी कैन से दैट और बेस क्वांटिटीज, तो यह हम लोग ऐसा कह सकते हैं, these quantities are known as base quantities or absolute quantities। ठीक है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। ठीक है, जो क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, या इंडिपेंडेंट होती हैं, वो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इन्हीं को हम लोग बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी इसमें से क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग यहां पे देखें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये हो गया हमारा। इसके बाद में ये हमारी इसकी यूनिट्स इसकी हो जाएंगी, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ये हो गया, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन ठीक है। अभी देखो भाई, हमें क्या करना है, वन बाय वन करके हमें यहां पर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखना है। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये टोटल जो है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और हमें इनको लर्न ही रखना है, कौन कौन सी क्वांटिटी है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके यूनिट क्या होते हैं, ये सभी चीजें हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, सबसे पहली है हमारी लेंथ, सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम। ठीक है, यहाँ पे थर्ड हमारी क्या हो गई, टाइम, एंड फोर्थ हो जाएगी हमारी टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ हो गई हमारी टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट, एंड सिक्स्थ हो जाएगी दिस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सेवेंथ नंबर हो जाएगी हमारी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड दिस यूनिट इज अ
7th यूनिट। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 7 टाइप्स की हो गई। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो मेनली होती है ना, हमें जो मैक्सिमम यूज करते हैं वो लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है और इलेक्ट्रिक करंट होता है। मेनली जो यूज होती है ना वो 5 यूज होती हैं, ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अभी इनके यूनिट्स देखते हैं। तो इनका जो यूनिट्स होता है वो क्या है, लेंथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं, दिस इज मेजर बाय मीटर। ठीक है, यहां पर कितना हुआ, दिस इज मेजर बाय मीटर, यहां पे ये हो गया। मास इज मेजर बाय किलोग्राम, दिस इज अ यूनिट ऑफ, एंड टाइम इज मेजर बाय सेकेंड, टेम्परेचर इज मेजर बाय केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाय एम्पियर, okay, amount of substance is measured by mole, and luminous intensity is measured by luminous intensity is measured by candela. ठीक है, this is measured by candela, okay, and now how we will represent these units। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को स्मॉल kg से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को k से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को a से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैंडला को हम लोग cd से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन, इनको डायमेंशनली कैसे शो करते हैं ये हम लोग आगे फाइंड करेंगे कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग आगे पर इनको रिप्रेजेंट, जैसे लेंथ होता है तो लेंथ को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं या थीटा से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहां पर A से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे का हम लोग यूज नहीं करते। Maximum ये 5 quantities when we are finding the dimensional formula, then we are representing length by using L, mass M, time capital T, temperature capital K, and electric current capital A। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ fundamental physical quantities are here, then that will be length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity। ठीक है, and its unit, how we can represent that unit। तो ये हमारा हो गया फिजिकल क्वांटिटी का एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन। ये जो है 7 की 7 आपको क्वांटिटीज लर्न रखनी है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे derived physical quantities, and after that we will find supplementary physical quantity। ठीक है, इनको आपको लिख लेना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे supplementary physical quantities। So now our next physical quantities are derived physical quantity। second number is derived फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, हम लोग सिंपली ऐसा कह सकते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डेराइव्ड और व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि जो दूसरी क्वांटिटी की हेल्प से प्रोड्यूस की जाती हैं या बनाई जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, derived physical quantity कहते हैं। और we can say that those derived physical quantities are those type of physical quantities which are defined by using fundamental physical quantities। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर derived physical quantity क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, these quantities are defined, यहाँ पे defined by using fundamental
फिजिकल क्वांटिटी और those quantities which are derived by using fundamental physical quantity is known as derived physical quantity. ठीक है, is known as derived physical quantity. ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है व्हाट आर derived physical units, then we can say that the unit which will be derived from the fundamental physical units, then that are known as a derived physical units. ठीक है, अभी इसमें से क्या होती है, बहुत सारी होती है हमारी जो है ना डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स हमारी या डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी अनलिमिटेड है। ठीक है, कितनी भी आप देखो बहुत सारी हमारी जो है ना डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि जो भी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कुछ बहुत मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। इफ यू विल थिंक अबाउट, सबसे पहले हम लोग आते हैं वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है सबसे पहली क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी। आपको पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना हो जाएगा, टाइम। तो अगर आप यहां पर देखो तो वेलोसिटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह की लेंथ होती है विच इज मेजर्ड इन मीटर। भाई नॉर्मल सी बात है, हम लोग उन चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी में कंसीडर करेंगे। इफ anything will be measured in meter then that is a fundamental quantity and that fundamental quantity is known as length। ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी हमारी मीटर से मेजर की जाती है, वो चाहे डिस्टेंस हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, if that quantity will be measured by using meter then we can say that that will be under a fundamental quantity which is length। ठीक है, मतलब कि वो सभी की सभी क्वांटिटी हमारी किसके अंदर आएंगी, वो सभी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के अंदर आएगी। अगर वो मीटर में मेजर की जाती है, मीटर में मेजर की जाती है, किलोमीटर में मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मिलीमीटर में मेजर की जाती है, किसी भी ऐसी यूनिट से मेजर की जाती है जिससे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, वो सभी की सभी यूनिट एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कंसीडर की जाएंगी, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स में कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें then we can say that velocity is a derived physical quantity and which is derived by using displacement, this is as a length and time। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो क्या हो गए, वो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। क्यों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है मीटर इज अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट एंड दिस सेकेंड इज आल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो लेंथ और टाइम जैसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके डेराइव की गई है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड नंबर है, इफ यू विल थिंक अबाउट एक्सेलरेशन। अगर आप यहां पर बात करो एक्सेलरेशन की, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, यहां पर कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पर वेलोसिटी इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी बट टाइम इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी मुझे ये दिखाना है कि एक्सेलरेशन आखिर कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को भी फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पर मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में कितना कर दिया, टाइम, एक टाइम पहले से था तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं, देन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस वन इज मीटर सेकंड माइनस 2। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारी 1 लेंथ और 2 टाइम जैसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बना है। जहां पर ये क्या होता है ना, मीटर इज अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट ऑफ लेंथ, दिस सेकंड इज अ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट ऑफ टाइम, एंड दिस -2 और +2 इज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। की मतलब यहां पर आपने किसी भी चीज को कितनी बार कंपेयर किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, इफ यू विल थिंक अबाउट मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब ये होता है, अगर आपको बोला जाए कि भाई आपका वेट 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपने 1 किलोग्राम वाली चीज से आपने क्या किया है, आपने अपने वेट को उस किलोग्राम वाली चीज से 10 टाइम्स कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 2 है, -2 है, ये बता रहा है कि आपने टाइम के साथ इस चीज को 2 टाइम्स कंपेयर किया है और लेंथ के साथ इस चीज को 1 टाइम कंपेयर किया है। इट मींस दिस 2 एंड दिस 1 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन, कि आपने किसी चीज को कितनी बार कंपेयर किया है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई अगर आपसे बोला जाए कि आपकी जो लेंथ है दैट विल बी 5 फीट, ठीक है, यहां पर कितनी लेंथ है, 5 फुट जितनी लेंथ है, तो अगर आपकी लेंथ 5 फुट है तो इसका मतलब आपने 1 फुट वाली स्केल से 5 बार मेजर किया होगा, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या किया, उस 1 फुट वाली स्केल से आपने 5 टाइम्स कंपैरिजन किया, देन वी कैन से दैट दिस 5 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर कंपैरिजन विद दैट स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये आपकी जो -2 हो गई, इस m के ऊपर जो पावर में 1 हो गया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसमें लेंथ कितनी बार लिया है, आपने इसमें टाइम कितनी बार लिया है, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन के बाद अगर मैं थर्ड क्वांटिटी देखूं, देन दिस इज फोर्स। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन, वैसे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी फॉर्मूले आपके आने वाले हैं, पर आपके पास स्टार्टिंग के चैप्टर में ही कम से कम 20 to 30 क्वांटिटीज दी गई हैं। अगर आप वो फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी इजी टू गेट द fundamental physical quantities and the values of the derived physical quantities and derived physical units easily, ठीक है। तो अभी मैं देखूं तो मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे एक्सेलरेशन को कैसे भी करके फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी मैंने उसको पहले ही फाइंड किया, हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है मास को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से मेजर करते हैं। और अभी आपने देखा एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में कितना है, मीटर पर सेकेंड -2 के फॉर्म में है। देन दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फोर्स की यूनिट, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम लोग इनकी यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे। अभी आपने देखा कि आखिर हम लोगों ने इनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया इसमें कि जो हमारी वेलोसिटी है वो किस किस से बनी हुई है, लेंथ और टाइम से बनी हुई है। एक्सेलरेशन है वो लेंथ और टाइम से बना हुआ है। फोर्स है वो मास, लेंथ और टाइम से बना हुआ है। इसका मतलब ये सभी क्या हो गई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जो कि हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बनी हुई है, ठीक है। अभी एक दो और अगर हम लोग फाइंड करें तो ये अपनी डेफिनेशंस लिख लीजिएगा, इनमें 4-5 एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे तो अभी हम लोग और देखते हैं, एक दो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या है ना, इन सभी चीजों को फाइंड करने में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है फॉर्मूलाज का, देन वी कैन से दैट आवर फोर्थ क्वांटिटी इज वर्क ले लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी है वर्क, तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, फोर्स इनटू में
डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मैं इसकी यूनिट कैसे फाइंड करूंगा? ठीक है, जैसे डी, आपको पता है फोर्स का आपने पहले ही फाइंड किया है, इसके पहले जस्ट आपने किया, वो क्या था? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 आया था। ये फोर्स क्या है? दिस इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पर हमें ये पता करना था कि आखिर फोर्स कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से मिलके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये 1 मास 1 लेंथ और 2 टाइम से मिलके बना हुआ है। एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, देन दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी नोन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसको मैंने यहाँ पर मीटर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पर कितना हो गया? यूनिट ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्क। अभी अगर आपसे बोला जाए कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2 mv² होता है। तो इसमें आप वैल्यू रख देते हैं भाई, k की जगह k रखा, 1/2, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज अ मास। मास को हम लोग किससे, m क्या है यहाँ पे? m हमारा जो है मास है और v क्या है? हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट आपको पता है मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। ये 1/2 है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अभी देखो भाई, किलोग्राम, वेलोसिटी को मैंने क्या किया था? मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, वेलोसिटी सबसे पहले मैंने किया था मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी किलोग्राम, यहां पर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये हमारी क्या हो गई? यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। हमें क्या करना है? कोई भी क्वांटिटी मिले उसको हमें तोड़ करके फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। दैट इज सेम टू सेम वर्क, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा वर्क होता है वही कैसे स्टोर हो जाता है? एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी का यूनिट। ओके, एक और देख लेते हैं, पावर। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे पावर इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इसमें से क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पावर कितना हो जाएगा? इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आपको पता है वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो जाता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और टाइम क्या होता है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेकेंड। अभी ये सेकेंड ऊपर जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा, और भी आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो खुद से। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमारी लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमारी क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच आर डायमेंशनलेस। ठीक है, सप्लीमेंट्री हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि सेम रेशियोज के फॉर्म में होती हैं, और वो क्या होती हैं? डायमेंशनलेस होती हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दोज क्वांटिटीज which are dimensionless
less is known as supplementary physical quantity, known as supplementary physical quantity. ओके देखो, जो डायमेंशनलेस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये दो तरह की हैं, एक हमारी है प्लेन एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल सिंपल सा है, देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमारे पास किसी भी हम लोग प्लेन में है, सच एज वी कैन थिंक अबाउट आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा एंड थीटा इज नोन एज ये हमारा थीटा हुआ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल टू ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ये पोर्शन क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज R, और ये पोर्शन क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। तो हमारा क्या होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में आर्क दैट इज AB, एंड रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस दैट इज R। ठीक है, तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंड यू नो दैट आर्क इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर एंड रेडियस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मतलब तभी इसको हमने क्या बोला है, डायमेंशनलेस बोला है। ठीक है, आर्क इज मेजर्ड इन मीटर, रेडियस इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तभी इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये हमारा हो गया प्लेन एंगल। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि डायमेंशनलेस होती है। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह आगे जाकर के यूज हुआ है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर, तो ये क्या हो जाएगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा जो दूसरा है वो होता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O। ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए भाई, नॉर्मल सी बात है, सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है कि जब कोई पूरा का पूरा सरफेस एक पॉइंट पर एंगल बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करो ना, किसी कमरे की छत के चारों कॉर्नर हम किसी एक पॉइंट पे आके मोड़ दें, मिला दें, तो वहां पर जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। ठीक है, जैसे कि हमारा यहां पर, अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई सपोज वी हैव अ प्लेन लाइक दिस, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, हमारे पास क्या है, कोई एक प्लेन है कुछ इस तरह से। अभी इसको मैं क्या करता हूं, इसके सभी कॉर्नर्स को मैं क्या करूं, अगर एक पॉइंट पे मिलाऊं, तो यहां पर हमारे पास जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसका जो एरिया हो जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय DA एंड दिस इज द रेडियस। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होता है, जैसे भाई किसी भी यहां पे आप कमरे की दीवारों को ले लो, ठीक है, आपको यहाँ पे वो ले लो, आइसक्रीम टाइप का ये हो गया हमारा, ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा एक सॉलिड एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो यहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ओम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन में रेडियस। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो यहां पर एरिया मींस DA अपॉन में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। ये भी हमारा, क्योंकि एरिया इज मेजर्ड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस मीटर स्क्वायर,
एंड आर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसका मतलब ये क्वांटिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी एंड इट्स यूनिट, ठीक है। नाउ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आज हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ द physical quantity, and after that fundamental physical quantity, derived physical quantity एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरी की पूरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लर्न रहे तो आप आसानी से सभी चीजों को डिफाइन कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, व्हाट आर द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एंड ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्लेन एंगल, दैट इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमारा हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन और आज का टॉपिक, ओके।